बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और एक बूढ़ी फकीर औरत का रुला देने वाला वाक़िया। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हजरत फातिमा तुल ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सखावत और रहम दिली। एक दफ़ा का वाक़िया है कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास एक बूढ़ी खातून आई और अर्ज करने लगी, हे बिन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आपने 3 दिन से कुछ नहीं खाया और मैंने 7 दिन से रोटी की शक्ल भी नहीं देखी। अभी अभी 4 मुट्ठी जो कहीं से आए हैं, आप यहाँ पर बैठे, मैं जो पीस कर आपको रोटी बना देती हूँ। हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जौ को चक्की में पीसा और आटा बनाया और उस जौ की रोटियां बनाई, उस बूढ़ी औरत को दे दी और अपने लिए आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कुछ नहीं रखा। इस बूढ़ी औरत ने कहा, आप भी तो भूखी हैं, आप भी इसमें से कुछ रोटियां अपने लिए रख ले। उस पर बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, ए अम्मा, जो चीज सदका कर दी जाए उसमें से अपना हिस्सा नहीं होता। ये थी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की नियत और सखावत। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत ही रहम दिल और बाबुलंद खातून रही हैं। एक मर्तबा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त अपने घर से बाहर निकलने, उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाके से थे। रास्ते में आपकी मुलाकात हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुई। उस वक्त वो दोनों भी फाके से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों सहाबों को लेकर हजरत अयूब अंसारी के बाग की तरफ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खजूरों का एक गुच्छा और बकरी ज़िबा करके उसके गोल के कबाब पेश किए गए। जब दस्तरखान पर बैठ गए तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी पर थोड़ा सा गोश्त रखा और फरमाया, इसे मेरी बेटी फातिमा के घर भिजवा दो, वो कई रोज से भूखी है। हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कभी भी अपने शौहर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को परेशान नहीं किया। रवायत में आता है कि एक मर्तबा हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर तशरीफ लाए और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कुछ खाने को मांगा तो बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने शौहर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि घर में 3 दिन से फाका है और खाने के लिए एक दाना भी नहीं। इस पर हजरत अली फरमाने लगे, ए फातिमा, घर में 3 दिन से फाका है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, रुखसती के वक्त मेरे बाबा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये फरमाया था कि कभी भी आप सवाल करके अपने शौहर को कभी भी परेशान मत करना, इसी वजह से मैंने आपको कुछ नहीं बताया। मोहतरम नाजरीन, हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी के दिन ज्यादातर फाकों में ही गुजरे। कई दिन गुजर जाते थे और घर में खाने को कुछ न होता था, लेकिन जब भी आपके घर पर कोई कुछ मांगने को आता तो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उसे खाली हाथ न जाने देते और घर में जो कुछ होता उठा कर दे देती। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये कहकर घर का सामान इसे दे देती कि ये बेचकर रोटी खरीद लो और अपना पेट भर लो। हजरत सईद बिन साद फरमाते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से मिलने उनके घर तशरीफ लाए तो उस वक्त हजरत अली घर पर मौजूद न थे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा से उनसे दरियाफत की। फरमाया तो बीबी फातिमा फरमाती हैं कि मेरा और हजरत अली का झगड़ा हो गया है। इस पर मेरे शौहर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाराज होकर घर से चले गए हैं। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलाश में भेजा। उस शख्स ने आकर बताया कि हजरत अली मस्जिद में आराम फरमा रहे हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसकी जगह तशरीफ ले गए जहां पर हजरत अली मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इसके घर पर गए तो देखा कि हजरत अली के पहलू से चादर
پھٹ چکی ہے اور جسم مبارک پر مٹی لگی ہوئی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو سے مٹی ہٹاتے ہوئے فرمایا، اے ابو دریافہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو گھر لے کر آئے تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح کروائی۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک فاقوں میں رہ کر بھی ذکر خدا میں مشغول رہتی تھی۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ پاک سے ہمیں بھی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثوامین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ مجھے اجازت دے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔